हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी कोई कंसोल एप्लीकेशन है जो आपने डॉट नेट कोर में बनाई है, तो उसको हम लोग डॉकराइज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक विजुअल स्टूडियो अपना खोल रहा हूँ। ये विजुअल स्टूडियो हमने खोला और इस विजुअल स्टूडियो में हम लोग एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएँगे। बहुत सिंपल रहता है, यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया, ऑप्शंस में हमने कंसोल लिखा, तो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया। इसको हमने नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमने नाम दे दिया लेट्स से डेमो कंसोल ऐप, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद में एनवायरनमेंट फ्रेमवर्क हमने यहाँ से डॉट नेट 7 को सेलेक्ट किया। उसके बाद में सिंपल क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट उसको फ़ोल्ड कर देगा। सिंपल सा एक कंसोल एप्लीकेशन हमको बना के दे देगा। ये उसने यहाँ पे दे दी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बहुत ही सिंपल सा एक कोड यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसका जो टेबल होता है, वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेट्स से यहाँ पे कोड लिखा कि अ, एक हम यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आप एक हमको नंबर दो, सो एंटर अ नंबर, ठीक है? तो यूज़र हमको यहाँ से नंबर देगा, उसके बाद में हम उस नंबर को इधर ले लेते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन हमने किया तो हमारे को नंबर मिल गया नंबर के अंदर में। उसके बाद हमको सिंपल एक फॉर लूप चलाते हैं हम लोग और आई इज़ लेस देन इक्वल टू बोलते हैं अपने इस नंबर के बराबर और आई प्लस प्लस कर देंगे यहाँ से और ये जो नंबर हमारा रहेगा ये 0 से ना होके आई तक जाएगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक दूसरी हमारे पास में चीज़ आती है वो ये जो नंबर रहेगा यहाँ पे स्ट्रिंग में आया है हमारे पास। तो इसको इंट नम इज़ इक्वल टू इंट डॉट पार्स हमारा मेथड होता है और उसमें हमने नंबर पास कर दिया और यहाँ पे हमने नम को यूज़ किया। सिंपल। इसके बाद में बहुत ही सिंपल है, जो हमारी टेबल होगी वो हम इधर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा कि जो हमारा नंबर है ये मल्टीप्लाइड बाय आई इज़ इक्वल टू सिंपल सा नम मल्टीप्लाइड बाय आई। बहुत ही एक सिंपल सी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे बना दी। उसके बाद सॉरी और लास्ट में हमने लिख दिया कि कंसोल डॉट राइट एग्ज़िट। बहुत ही सिंपल से ये हमने एक एप्लीकेशन बना ली। अब हमारा आता है ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमने कोड लिखा। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड स्टेप कि अब हम वो डॉकर फाइल कैसे बनाएँगे या फिर इस एप्लीकेशन को हम कंटेनराइज़ कैसे करेंगे। बहुत सिंपल होता है क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन इस वक़्त यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है इस चीज़ को करने का। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास में ऐड में जाके देखेंगे तो इधर आता है डॉकर सपोर्ट का। जैसे ही हम इस डॉकर सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन आएँगे कि हमको जो एक डॉकर इमेज बनेगी हमारी, वो लिनक्स मशीन होगी या फिर एक विंडोज़ मशीन होगी। तो हम एक सिंपल लिनक्स मशीन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पे हमने क्लिक किया, तो अपने आप इस प्रोग्राम ने हमारे लिए एक डॉकर फाइल ऐड कर दी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक डॉकर फाइल ऐड हो गई है, बहुत सिंपल। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे उसने हमारे लिए एक डॉकर इग्नोर फाइल भी ऐड कर दी, जिसमें काफ़ी सारी टेम्पलेट के थ्रू बहुत सारे एक्सटेंशंस ऑलरेडी एडेड हैं। तो इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं और वापस राइट। तो इस डॉकर फाइल को अब हमें क्या करना है कि डॉकर फाइल हमारे पास में क्रिएट हो गई, कोड हमारे पास में, अब इसको रन करते हैं। तो उसको रन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे डॉकर रनिंग है, ठीक है? तो इसमें कुछ अभी कंटेनर्स रन कर रहे हैं। तो ये सारे क्यूबरनेटीज़ के कुछ पॉड्स हैं जो यहाँ पे हमको रन होते हुए दिख रहे हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे नहीं है। इमेजेस में जाके देखेंगे तो कुछ इमेजेस हमारे पास में होंगी। लेकिन वो इमेज जो अभी हमको चाहिए वो अभी हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सब एकदम क्लीन है। वापस अपने कोड पे आते हैं। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, कमांड लाइन हमको चाहिए। तो कमांड लाइन खोल लेते हैं, ओपन इन टर्मिनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये एक पावर शेल की विंडो हमारे पास में ओपन हो जाएगी इधर। तो ये पावर शेल की विंडो ओपन हो गई और हम अभी इसी लोकेशन में यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमको एक स्टेप पीछे जाना है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग आ गए। अब डॉकर हमको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक ऑप्शन होता है डॉकर बिल्ड का, जो कि अगर हमारी जो भी एक इमेज होती है उसको बिल्ड करके हमको दे देता है। और एक होता है दूसरा डॉकर रन का। डॉकर रन हमारी जो इमेज होगी उसको कंटेनराइज़ करके रन कर देगा उस कंटेनर में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर बिल्ड कमांड रन करेंगे, डॉकर बिल्ड, उसके बाद में एक टैग लगाएँगे -t के साथ में। हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रिंट टेबल करके हमने अपनी इमेज का नाम दिया है, उसको एक वर्ज़न दे देते हैं, वर्ज़न 1। और उसके बाद में हमको बताना होता है कि हमारी डॉकर फ़ाइल कहाँ पर प्रेज़ेंट है।
तो जो अभी हमारी करंट लोकेशन है उस वहाँ से हम लोग एक डेमो फ़ोल्डर के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी ये डॉकर फ़ाइल जो क्रिएट हुई थी, ये हमारी इधर क्रिएटेड है। और इसके बाद में करंट कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे डॉट दे दिया। तो ये जो कमांड होगी ये हमारी एक इमेज बिल्ड करके हमको दे देगी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, थोड़ा-सा टाइम लगता है इसको यहाँ पे इमेज रेडी करने में। डॉकर की इमेज हमारी यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तो इसी चीज़ को जब हम जाके अपने अब डॉकर में देखेंगे तो ये वर्ज़न 1 जो हमने प्रोवाइड किया था, जो टैग हमने लगाया था उसके साथ में यहाँ पे एक इमेज बन गई है। अभी 1 सेकंड अगो उसने इमेज हमारे लिए रेडी करी है। तो यहाँ पे भी हमको वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारा ये जो स्टेप था ये सक्सेसफुल था। इसके बाद में जैसे ही हम करेंगे डॉकर रन और इधर हम देंगे जो हमारी एक जो हमने उसको नाम दिया था प्रिंट टेबल V1। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं और हमको जो ये कंटेनर है इसको इंटरैक्टिव मोड में चलाना है। तो यहाँ पे -i का हम एक एट्रिब्यूट देंगे और उसके बाद में हम अपना सिंपल नाम दे देंगे प्रिंट टेबल और ये हमारा वर्ज़न 1 जो हमने टैग दिया था प्रिंट टेबल वर्ज़न 1। ये करने के बाद में अब हमारी जो ये एप्लीकेशन है, ये कंटेनर के अंदर रन करेगी और क्योंकि हमने यहाँ पे -i वाला एक एट्रिब्यूट लगाया है, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे ये दिखेगा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमसे वो जो हमारा कोड था, ये सारा कोड हमारे कंटेनर के अंदर में रन कर रहा है, हमसे वो नंबर पूछ रहा है कि क्या नंबर आपको यहाँ पे डालना है और इसी कंटेनर को हम यहाँ पे रन होते हुए भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे नीचे अगर हम आते हैं, तो ये रहा हमारा जो इमेज थी, ये यहाँ पे कंटेनर में रन हो रही है और स्टेटस भी हमको यहाँ पे रनिंग दिख रहा है। तो हम यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नंबर दिया 12। जैसे ही हम 12 देते हैं उसने हमारा 12 का वाह! गलत नंबर प्रिंट कर दिया। क्यों गलत किया? 1 सेकंड वापस से अपने कोड पे जाते हैं। program.cs ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो num था, ये गलत हो गया। यहाँ पे आना चाहिए था num और इधर आना चाहिए था i। फिर हमने कोड वापस से यहाँ पे दोबारा से क्योंकि चेंजेस करे हैं, तो हमको फिर से अपनी इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हम फिर से ये डॉकर बिल्ड कमांड रन कर देते हैं। काफ़ी सारे स्टेप्स ऐसे थे जिनको ये कैश कर लेता है, तो वो सारे स्टेप्स हमारे बहुत तेज़ी से रन होंगे और जहाँ पे जो चेंजेस होंगे, वो चेंजेस वाले स्टेप्स में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्टेप है, वो कंप्लीट होने वाला है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद में सिंपल सा यहाँ पे आता है कि हमको वापस से अपनी रन कमांड रन करनी है, ये हमने रन करी। अब हमसे फिर से नंबर पूछ रहा है, हमने यहाँ पे 12 डाला और ये देखो, यहाँ पे नंबर हमारा गलत प्रिंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से करा है, हमारे को आई से करना था। तो यहाँ पे हमारी कुछ गड़बड़ थी, यहाँ पे हमको आई देना है, इसके बाद में जब हम इसको फिर से बिल्ड करेंगे, तो हमारा वही जो स्टेप है फिर से रन होंगे। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको वो कैश करके रख लेता है। तो डॉकर ने कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे स्टेप्स होते हैं, वो कैच्ड होते हैं, तो वो रन करने में बहुत कम टाइम लेते हैं और जो नया वाला पार्ट होगा, जो डेल्टा चेंजेज़ होते हैं, उनको बिल्ड करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अब बिल्ड हो चुकी है। इसके बाद में अब हमको इस एप्लीकेशन को सिंपल रन करना है। तो ये रादर देन टाइपिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन किया था, तो मैं दोबारा से इसको रन कर देता हूँ। हमसे वो फिर से पूछता है कोई नंबर डालो, लेट्स इनपुट 12 12 हम डालते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो इसने 12 की टेबल हमको प्रिंट कर दी। और क्योंकि ये एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे एग्ज़िट हो गई है, तो हम जाके देखेंगे तो हमारा जो कंटेनर होगा, वो भी उसका स्टेटस भी यहाँ पे चेंज हो गया है, एग्ज़िट आ गया है। तो इतना सिंपल था, ये एक तरीका है। आपने देखा कि कैसे हम एक एप्लीकेशन, एक सिंपल सी कंसोल एप्लीकेशन को इस तरीके से डॉकराइज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।